आपकी आंखों ने जो तस्वीर देखी वो भी बिल्कुल उन बनावटी फोटो की तरह होगी जिन्हें देखकर आपने मेरे चरित्र का प्रमाण पत्र दे दिया था। आप सीधा सीधा मुझे बेवकूफ क्यों नहीं कह देती हैं? कह दीजिए दीपिका जी, सुन लूंगा मैं। मैं क्या नहीं करूंगा? खुद अकेला रह के आपको उस आदमी के साथ मुझे मिले धोखे की निशानी को पालता नहीं देख सकता हूं मैं। आप चाहते हैं कि मैं अग्नि परीक्षा दूं? आप चाहते हैं कि मैं उस आग में कूद जाऊं ना? ठीक है, आप करवा लीजिए डीएनए टेस्ट। नहीं। क्यों नहीं? यही चाहते थे ना? अब नहीं चाहता, थक चुका हूं मैं आपसे। कुछ भी चीजें चाहते चाहते थक चुका हूं मैं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए अब। मैंने कहा था पति पत्नी का रिश्ता वो बादल नहीं जो फट जाए, ये पूरा आसमान होता है। डॉक्टर साहब संभल जाइए प्लीज, वरना आपकी ये गलतफहमी वो पत्थर बन जाएगी जिसके चोट से हम पर पूरा आसमान ही गिर जाएगा। प्लीज मेरी बात सुनने की। मेरे ऊपर तो आसमान गिर चुका है ना, और ये बोझ मैं नहीं सह सकता हूं। आपकी वो बच्ची और आपका डीएनए टेस्ट, मुझे अब आपकी किसी भी चीज से, किसी भी बात से, आपसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आई जस्ट डोंट केयर। आपको जो चाहिए था मिल गया, अपना बेबी की फैमिली मिल गई ना, तो मुझे भी कोई मिल गया है अब। आप अकेली अपनी फैमिली शुरू नहीं कर रही हैं। मैं भी खुश रह सकता हूं, मैं खुश रहूंगा, बस आपके साथ नहीं रहूंगा। और दोबारा आज के बाद अपने उस गंदे खून को मेरा नाम दिलवाने की कोशिश मत करना। पहले आपने आसमान गिराया और अब मेरी धरती ही हिला दी। बहुत बुरा किया आपने डॉक्टर साहब, बहुत बुरा किया। क्यों? डर लग रहा है आपको? बुरा लग रहा है? नहीं, बस तरस आ रहा है आप पर। मैं अपने लिए नहीं आई थी, आपके लिए आई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी के पिता की जिंदगी बर्बाद हो जाए, लेकिन जिस पिता ने अपने खून को गाली दे दी हो ना, वो तो पहले ही बर्बाद हो चुका है। तो अब मैं किससे बचाऊं? किससे बचाने आई थी मैं चाचू? बोल जानवी, तुम लोग लेकर आए थे ना मुझे। लेकिन एक बात याद रखिएगा डॉक्टर साहब, आपसे ज्यादा बदनसीब पिता और कोई नहीं हो सकता। आज आपने जिस खून को गाली दी है, एक दिन वही खून आपको पुकारेगी, और उसकी पुकार सुनकर आप अपने घुटने के बल से माफी मांगने आएंगे। देख लीजिएगा, कभी नहीं होगा ऐसा, कभी नहीं होगा। अगर सावरे ने मुझे ये दिन दिखाया है तो वो दिन भी जरूर दिखाएगा। आपका भगवान पर भरोसा कमजोर हो सकता है, मेरा नहीं। आपको ये शादी बहुत 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 मुबारक। तू ये सही नहीं कर रहा है चिराग, तेरा फैसला गलत है। चाचा जी, हम तो ये सब चिराग के लिए। चुप। प्लीज चाचू। चिराग आजा, रस्में पूरी कर लेते। चिराग, मुझे ऐसा अनर्थ क्यों करने जा रहा है तू? मेरे भी तो मां है ना आप, तो आपको मेरी नहीं उनकी बात पे क्यों विश्वास हो रहा है? और मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा कि मैंने उनको खुद उस आदमी के साथ देखा है? ठीक है, चलो
एक बार के लिए मान लिया कि जो तुम्हारे साथ हुआ, जो तुमने समझा, जो तुमने देखा, वो सब सच है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत है। लेकिन हमारी एक बात का जवाब दो चिराग, ये शादी जो तुम करने जा रहे हो, उसके बाद क्या कुछ भी सही होगा? लेकिन जब तुम दीपिका के साथ शादी कर रहे थे हमारी मर्जी के खिलाफ जाकर, तब हम जानते थे कि तुम उससे प्यार करते हो। वहां प्यार भी था, मर्जी भी थी। लेकिन यहाँ क्या तुम मिश्रा से प्यार करते हो चिराग? यहाँ ना तो प्यार है और ना ही मर्जी, ना तुम्हारी और ना हमारी। What the hell? ये तो मेरे प्लान को सच का ओवरडोज देके ही मारेगी। मंडप तक आके मैं फेल नहीं हो सकती। तुम ये शादी सिर्फ दीपिका से जलकर कर रहे हो। ये शादी, ये रिश्ता जोड़ना बेईमानी है। प्लीज आंटी, कम से कम चिराग खुद को जोड़ने की कोशिश तो कर रहा है। हम सब भी तो यही चाहते थे। माँ और बेटे के रिश्ते के बीच में हमारी बहू कभी नहीं बोली। तुम बोलने वाली कौन होती हो मिश्रा? देख बच्चे, अभी भी वक्त है, सोचो समझो प्लीज। एक बात कान खोलकर सुन लो चिराग मित्तल, तुमने दीपिका को छोड़ा है, लेकिन हम हमारी बहू और अपनी पोती को नहीं छोड़ेंगे। उनका साथ हमेशा देंगे और उन्हें घर लेकर ही आएंगे। इसके बाद तुम्हें जो करना है तुम करो। हार गई बलदेव भैया, मैं अपनी बेटी को भी नहीं बचा पाया। क्या हुआ दीपिका बहन? मुझे शहर में नहीं रहना है, मुझे यहाँ से दूर लेकर चलिए। मुझे मेरी बेटी को यहाँ पे नहीं रखना है। मुझे तुम इतना बताओ, तुम्हें किसी ने कुछ कहा? क्या हुआ है मुझे बताओ। जहाँ की हवा में जहर घुल गई हो, वहाँ मैं अपनी बच्ची को कैसे रखूँ? मैं नहीं रखूँगी, यहाँ से लेकर दूर जाऊंगी, नहीं रखूंगी यहाँ पे। मेरे साथ मेरे गांव चलो, वहां पे तुम चैन से सांस ले पाओगे। मेरे बाबा, मेरे परिवार का ध्यान रखना साहब और डॉक्टर साहब का भी। शिवानी, दीपिका कहाँ है? हम देखते हो अंदर ही होगी मैम। चली जाओ। आज कुछ भी हो जाए, हम दीपिका और हमारी चांदनी को घर लेकर ही जाएंगे। मैम दीपिका और चांदनी दोनों घर पे नहीं है, उनका सामान भी नहीं है मैम। दोनों घर पे नहीं है मतलब? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ मैम, आप लोग बहुत परेशान लग रही है। भैया वो मेरे साथ जो रहती थी, देखा है आपने उनको? वो तो बस अड्डे गई है। कौन सा बस अड्डे? मोतीलाल नगर बस अड्डे। चलो शिवानी, थैंक यू। दीपिका बहन, तुम बस में बैठो, मैं टिकट लेके आता हूँ, ठीक है? आपको जो चाहिए था मिल गया, अपना बेबी की फैमिली मिल गई ना, तो मुझे भी कोई मिल गया है अब। आपकी वो बच्ची और आपका डीएनए टेस्ट अब नहीं चाहता। उन्होंने जाने को कहा, हम जा रहे हैं उनसे, उनके हर ताने, उनकी हर गलतफहमी से दूर। अपने उस गंदे खून को मेरा नाम दिलवाने की कोशिश मत करना। मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बाबा, मेरे बचपन से भी दूर।
ये बस कब आए? कल आएगा। हे ठाकुर जी, दीपिका ऐसे नहीं जा सकती। उसे तो पता भी नहीं है कि उसकी एक और बेटी हमारे पास है। हमसे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया? कैसे हो गया? माँ बेटी से दूर हो गई। और प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए ठाकुर जी, प्लीज। अलविदा जोधपुर। बाय डॉक्टर साहब, बाय पापा। अब मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगी।